दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की और तालिबान के रिश्तों के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की डेट में तालिबान धीरे धीरे लगभग पूरे ही अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले चुका है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार आप सभी लोग भी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखते होंगे कि जिनमें ये बताया जा रहा है कि तालिबान के लोग तुर्की को बार बार धमकी दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर तुर्की भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की और तालिबान के बीच इस कड़वाहट की वजह क्या है। तुर्की ने आखिर ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है कि जिसकी वजह से तालिबान तुर्की को बार बार धमकी दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अफगानिस्तान की राजधानी यानी काबुल का एयरपोर्ट, कि जिसको पूरे अफगानिस्तान का सबसे अहम एयरपोर्ट माना जाता है, वो पिछले 6 सालों से लगातार तुर्की की सेना के हाथ में था, यानी तुर्की ही उस एयरपोर्ट को संभाल रहा था। लेकिन अब जब तालिबान पूरे अफगानिस्तान में धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है तो तालिबान चाहता है कि अमेरिका की तरह ही तुर्की भी इस एयरपोर्ट को छोड़कर अपने मुल्क वापस चला जाए। लेकिन तुर्की किसी भी हाल में इस एयरपोर्ट को छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एयरपोर्ट सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। अगर इस एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया तो ये बात उन देशों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगी कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि तालिबान भी काबुल शहर के साथ साथ इस एयरपोर्ट पर भी जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। मगर दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की इस एयरपोर्ट को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है। तो आपको बताता चलूं कि इसके पीछे एक्सपर्ट्स कई अलग अलग वजह बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तुर्की के इस एयरपोर्ट को न छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान चाहते हैं कि वो इसके बहाने से अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर सकें। क्योंकि दोस्तों तुर्की और अमेरिका भले ही नेटो के मेंबर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। और इन ख़राब रिश्तों के पीछे की बड़ी वजह इजराइल फ़िलिस्तीन की जंग के साथ साथ तुर्की का इजराइल के साथ उन हथियारों को ख़रीदना भी है कि जो उसने अमेरिका के मना करने के बावजूद भी ख़रीद लिए थे। इसीलिए अब रजब तैयब अर्दोगान चाहते हैं कि इस मौके के ज़रिए से वो अमेरिका से अपनी पुरानी दोस्ती को बहाल कर सकें, और शायद तुर्की इस चीज़ में कामयाब भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के मुताबिक तुर्की के इस एयरपोर्ट को न छोड़ने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि तुर्की अब इस इलाके में भी अपनी धाक को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार तुर्की के राष्ट्रपति ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम मुसलमान उनको अपना लीडर माने और सारे मुस्लिम देश इस बात को एक्सेप्ट करें कि तुर्की ही हमारा सरदार है। और शायद कुछ देशों में ये चीज़ देखने को भी मिली है। यही वजह है कि तुर्की अब इस चीज़ को अफगानिस्तान के इलाके में भी अप्लाई करना चाहता है। मगर दोस्तों जब तालिबान से तुर्की के इस कदम के बारे में सवाल किया गया तो तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम मानते हैं भले ही तुर्की एक मुस्लिम परस्त देश है, यानी मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाला देश है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हमारे देश अफगानिस्तान से बाहर नहीं गया तो उसको भी हम अपने दुश्मनों की तरह ही देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका और तुर्की दोनों ही नेटो के मेंबर हैं, इसीलिए हम वॉशिंगटन और अंकारा में फ़र्क नहीं करेंगे। फिलहाल अभी तक तो तालिबान और तुर्की के बीच बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ठनी हुई है। आगे जो भी होगा उसके बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसी तरह की देश और दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।